हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या किडनी फेलियर के पेशेंट्स तुलसी लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तुलसी लीव्स जिसे हम बेसिल लीव्स भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है। एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है, एंटी फंगल होता है, इवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, कोई भी इन्फेक्शन से आपको बचाता है। और साथ के साथ आपकी बॉडी में कोई भी अगर इन्फेक्शन लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रहा है, उसको भी ये कम करने में मदद करता है और आपके सारे इन्फेक्शंस को दूर करता है। तो ये आप अपने डाइट के अंदर इंटेक कर सकते हैं। अब हमें इंटेक किस तरीके से इसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके बेसिल लीव्स है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं। तो कहीं भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर कॉज हो रही है तो उसको रिलीव करने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए इसका इंटेक करने के लिए कहा जाता है बेसिकली। तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप सीजनिंग के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी फ्लेवर चाहिए तो उसके अंदर इसका इंटेक कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। साथ के साथ आप किसी इन्फ्यूजन के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, या फिर आप काढ़ा बना के इसका इंटेक कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को प्लेन पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पेशेंट बोलता है मैम मुझे नॉजिया होता है अगर मैं पानी पीता हूँ, या एकदम से स्वाद बहुत ख़राब लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा हिस्सा आप तुलसी लीफ का पानी की बॉटल में डाल के रख सकते हो, जिससे उसका फ्लेवर थोड़ा सा बेटर हो जाए और पेशेंट को पीने में वो बेटर लगे। या फिर हम उसको साथ में बॉईल करके साथ में आप जीरा डाल सकते हो, या छोटी इलायची डाल सकते हो, या मेथी दाना साथ में डाल के हम इंटेक कर सकते हैं। इस फॉर्म में काढ़ा बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, इरिटेशन कॉज हो रही है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको कम करने में भी ये हेल्पफुल साबित होता है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट में क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो तुलसी लीव्स का इंटेक अगर करते हो डेली रूटीन के अंदर, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट अप हो जाती है। इवन ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर का भी काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को ये मॉड्यूलेट करने में भी हेल्पफुल साबित होता है। तो जिस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो चुकी है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस में ही यूज़ करना सेफ़ है। बस हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आप कम से कम इनिशियली से स्टार्ट करें। और आपको अगर डेली रूटीन में हम सीजनिंग के तौर पे भी इसे थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जहाँ हमने क्वांटिटी की बात की है सीजनिंग के लिए या काढ़े के लिए भी, तो आप 1 से 2 तुलसी के छोटे पत्ते के साथ इनिशियली स्टार्ट कीजिए और इसी को हमें कंटिन्यू करना है आगे के लिए भी। साथ के साथ तुलसी लीव्स की एक और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है, ये डायूरेटिक इन नेचर होता है। मतलब कि आपकी बॉडी में कहीं भी अगर स्वेलिंग आ रही है, पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये आपकी स्वेलिंग को रिलीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाते हुए बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। तो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जानने में, समझने में कि तुलसी लीव्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। बस हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ओवर कंजम्पशन नहीं करना है, बस 1 से 2 पत्ते के साथ इनिशियली स्टार्ट करना है और जस्ट फॉर फ्लेवर सीजनिंग इसी तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को अगर सर्दी खांसी ज़ुकाम बन रहा है तो वहाँ पर इसका काढ़ा आप सेफली इंटेक कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।